अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सर। क्या इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं टेक्नो फैंटम 6 की कैमरा परफॉर्मेंस को। अब आप लोगों ने ये वीडियो मुझसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग गौर से देखें तो इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के ऊपर आपको दो कैमरास देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो पहला कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक नॉर्मल कैमरा की तरह फंक्शन करता है, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे आपको एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। अब ये जो नीचे वाला कैमरा है ये कोई भी स्नैप नहीं ले रहा होता, बल्कि इसका काम ये होता है कि ये कैमरे और ऑब्जेक्ट के दरमियान के डिस्टेंस को नाप रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन से किसी चीज़ की तस्वीर लेते हैं तो ये जो नीचे वाला कैमरा है ये बता देगा आप लोगों को कि ये मोबाइल फ़ोन और वो चीज़ आपस में कितनी दूरी पर मौजूद है। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है ये चलकर मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा और हैरानकुन तौर पर यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट एलईडी फ्लैश भी मिल जाती है, जो कि नॉर्मली 24,000-25,000 की रेंज के अंदर काफ़ी रेयर है, नॉर्मली हमें नहीं मिल रही होती। अब इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फ़ोन की कैमरा क्वालिटी के ऊपर बात करूँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस मोबाइल फ़ोन के इंटरफेस के हवाले से, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक आईफोन की तरह लगता है। मैं ये कहूँगा कि आईफोन निश है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सिंपल सा इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको इस इंटरफेस के अंदर नज़र आएगी वो इसका फ़ोटो मोड है और इस फोटो मोड के अंदर आप नॉर्मल फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक ब्यूटीफाई का मोड अवेलेबल है जो कि वाइटनिंग और स्मूथनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब नॉर्मली जो हायर एंड कैमराज होते हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, जब आप उनके अंदर ये वाइटनिंग का फीचर यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ आपके फेस को वाइट कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द के बैकग्राउंड को वाइट नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो वाइटनिंग का फिल्टर है ये हर एक चीज़ को वाइट कर रहा होता है, तो ये आपके फेस को डिटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि अगर आप वाइट कर रहे होंगे तो आपके इर्द गिर्द हर चीज़ के ऊपर ये हल्का सा वाइट शेड ले आएगा। उसके अलावा आपके पास ये स्किन स्मूथनिंग का टोन इफेक्ट अवेलेबल है जो कि आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। अब इसके अंदर भी मसला ये आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे फेस की बात करते हैं तो जब मैं इस इफेक्ट को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ स्मूथ करता हूँ तो उस टाइम मेरा जो फेस है वो तो स्मूथ हो जाता है, लेकिन मेरी जो दाढ़ी है वो भी ऐसे लग रही होती है कि किसी ने रबड़ फेर दिया है, तो बड़ी अजीब सी एक लुक आ जाती है और मेरे हिसाब से इसका जो ब्यूटी मोड है वो अच्छी तरह काम नहीं करता। उसके अलावा आपको राइट साइड के ऊपर कुछ मोड्स मिल जाते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला मोड है नॉर्मल मोड, उसके बाद नाइट सीन मोड अवेलेबल है जो कि रात के टाइम काम करेगा। उसके अलावा स्लो मोशन मोड अवेलेबल है जो कि हैरानकुन तौर पर काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। मैंने टेस्ट सैंपल के तौर पर एक फ़ैन की वीडियो को रिकॉर्ड किया था और वो जो फ़ैन था काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था, लेकिन उसकी काफ़ी अच्छी स्लो मोशन बनी है। उसके अलावा आपके पास पैनोरामा मोड अवेलेबल है जो कि बेसिकली आपको लंबे लंबे पैन्स अलाउ करता है। वाटरमार्क मोड अवेलेबल है और उसके अलावा आपके पास एक मोड अवेलेबल है जिसका नाम है सुपर पिक्सल। अब ये सुपर पिक्सल का मोड क्या करता है कि ये आपकी कैमरा को यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्नैप्स ले रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं तो एक पिक्चर की जगह काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स ले लेगा और उसके बाद करेगा क्या कि डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा और उसके साथ कंबाइन करके आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कर देगा। इससे हो ये रहा होता है कि अल्टीमेटली जो आपको इमेज देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है और उसकी रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इस मोड का फ़ायदा तो ये है कि काफ़ी अच्छी इमेज प्रोवाइड करता है। मसला ये है कि आपको इस कैमरा को काफ़ी ज़्यादा देर होल्ड करके रखना पड़ता है और दूसरा मसला ये है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है तो आप इस मोड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस मोड के लिए आपके ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी होना लाजमी है और उसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन का भी एक जगह पर मौजूद होना लाजमी है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो मोड अवेलेबल है और आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं वो फुल एचडी है, तो 4K रिकॉर्डिंग जैसा कोई चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा आपको ऊपर वाली साइड पर कुछ नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाती हैं जिनके अंदर शटर साउंड और वीडियो क्वालिटी वगैरह अवेलेबल हैं। लेकिन अब अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के बिल्कुल एग्जैक्टली राइट के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक मोड देखने को मिलेगा जो कि रीफोकस कहलाता है। अब ये मोड एक्चुअल में वो मोड है जो कि आपके इन दो बैक कैमरास को यूज़ करेगा और जब भी आप रीफोकसिंग मोड से कोई भी पिक्चर लेते हैं तो क्या हो रहा होता है कि ये मोबाइल फ़ोन दोनों कैमरास को यूज़ करते हुए पिक्चर ले लेता है और उसके बाद आप पिक्चर को खींचने के बाद फोकसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है इससे पहले मैंने HTC M8 के अंदर देखा है और HTC M8 के अंदर भी दो ही कैमराज अवेलेबल थे। इसमें हो ये रहा होता है कि आप अपनी मर्जी की जगह पर फोकस कर रहे होते हैं तो आपको DSLR वाला इफेक्ट भी मिल जाता है और आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने किस चीज़ को फोकस में रखना है। उसके अलावा आप इसी इमेज को जो कि आपने रीफोकस मोड से ली है बैकग्राउंड क्रॉप भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आप एक क्लिक बटन दबाएंगे और उसके बाद आपकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रह जाएगा और उसके बैक साइड पर आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, किसी भी दूसरी इमेज को रख सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है।
बात कर लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो मुझे काफ़ी हद तक सॉफ्ट लगा है। अब ये 8 मेगापिक्सल का सेंसर है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर हमें जो क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ये बात नहीं है कि यहाँ पर हमें क्वालिटी बुरी मिलती है, लेकिन मैं इससे काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन जब आप इसकी एलईडी फ्लैश को यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी हद तक कंपनसेट कर देता है और एलईडी फ्लैश के साथ इसका जो फ्रंट कैमरा है लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो इसका जो बैक कैमरा है उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। इसके बैक कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन अगर आप इस कैमरा को किसी अच्छी इन्वायरमेंट में लेकर जाते हैं, किसी ऐसी इन्वायरमेंट में लेकर जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लाइट मौजूद है, तो ये कैमरा आपको काफ़ी अच्छी किस्म की इमेजेस प्रोवाइड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे फाइनल ओपिनियंस के हवाले से। और अगर आप लोग पूछते हैं कि इस मोबाइल फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी दूसरा मोबाइल फोन प्रोवाइड नहीं करता। इसका जो रीफोकसिंग का फीचर है, जो बैकग्राउंड रिमूवल का फीचर है, वो आपको ड्यूल कैमरा सेटअप से ही देखने को मिलता है और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी दूसरा मोबाइल फोन ये फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो इस मोबाइल फोन का जो ये फीचर है वो दूसरे मोबाइल फोन्स की निस्बत बेटर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा की, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसका फ्रंट कैमरा और इम्प्रूव किया जा सकता था। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो मेरे हिसाब से उतना शार्प नहीं है जितना इसे होना चाहिए था, और ये आपकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लरी सा इफेक्ट आ जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक अच्छा बैक कैमरे वाला फ़ोन चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा फ्रंट कैमरा चाहिए तो आप इसके नेक्स्ट मॉडल का वेट कर सकते हैं, या फिर आप और कोई फ़ोन ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।